तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में। तो बेसिकली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, जो कि होगी कि आपको पहले एरे को सॉर्ट कराना पड़ेगा, तब जाके आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा पाएंगे। तो पहले आपने एरे सॉर्ट करा लिया किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक से, आप इनबिल्ड सॉर्ट होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें, उससे आपने सॉर्ट करा लिया। उसके बाद हम करते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको 3 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल होगा लो, दूसरा वेरिएबल होगा हाई, तीसरा वेरिएबल होगा मिड। तीनों वेरिएबल एरे के एलिमेंट को स्टोर नहीं कराएंगे, ये एरे के इंडिसेस को स्टोर कराएंगे, इंडेक्स को स्टोर कराएंगे। बेसिकली तो लो में हम स्टोर करेंगे इनिशियली 0, इनिशियलाइज करेंगे इसको 0 से, लो को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, हाई को इनिशियलाइज करेंगे एरे के लास्ट इंडेक्स से, लो को पहले इंडेक्स से यानी 0 से, और हाई को n-1 यानी लास्ट इंडेक्स से। और जो हमारा मिड होगा उसको हम किसी से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो हम इसे लूप के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। बेसिकली मिड इंडेक्स में कैलकुलेट करना होगा मिड यानी लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, फाइल लूप लगाएंगे, आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें लूप लगाना है कब तक, जब तक कि हमारा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है, यानी लो हाई से छोटा है उसके इक्वल है, तब तक हम चलेंगे लूप। तो हम क्या करेंगे, पहले मिड को कैलकुलेट करेंगे लूप में हर बार, इंट मिड इक्वल टू, या फिर आपने अगर बाहर इनिशियलाइज करें मिड को तो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 यानी मिड इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसमें 3 स्टेप लगाने होते हैं, हमें एक मिड को कैलकुलेट करना होता है और 3 स्टेप और लगाने होते हैं। कहने का मतलब 4 स्टेप होते हैं टोटल, एक मिड को कैलकुलेट करना और उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, अगर एरे के जो मिड पे वैल्यू पड़ी है, मिड एक इंडेक्स है, लो और हाई इंडेक्स, तो अगर आपके मिड पे जो एरे के मिड पे वैल्यू पड़ी है वो अगर टारगेट के इक्वल हो गई है, तो हम देखेंगे अगर एरे के जो मिड पे वैल्यू पड़ी है वो टारगेट के इक्वल हो गई तो बस काम खत्म। तो आपको मिल गया, आपका टारगेट मिल गया, आप उस इंडेक्स को मिड को यानी स्टोर कर लीजिए किसी वेरिएबल में। और अगर आपने बाहर एक फ्लैग फॉल्स नाम से वेरिएबल बनाया है, उसको आप ट्रू कर दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपके एरे में प्रेजेंट है, जो हमारा टारगेट है वो प्रेजेंट है। तो वो आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो ये उसके बाद एल्स इफ में आपको अगली कंडीशन लगानी है कि अगर एरे के मिड पे अगर कोई हमारी वैल्यू पड़ी है, अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाती है तो आपको तो एक ही बार में मिल गया। अगर पहले इटरेशन में ये काम हो जाता है, अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि यूजुअली होगा कि पहले इटरेशन में आपको मिले, ये बेस्ट केस हो सकता है, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपको मिले ही ना एरे में, तो वो भी देखेंगे हम। तो एल्स इफ में क्या लगाएंगे आप, एल्स इफ में अगली कंडीशन लगाएंगे कि अगर एरे के मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट के इक्वल नहीं है, ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, अगर जो एरे के मिड पे वैल्यू पड़ी है वो हमारी टारगेट से छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एरे के जो लो वेरिएबल है उसको हम मिड प्लस 1 पे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर जो एरे के मिड पे वैल्यू पड़ी है वो ही टारगेट से छोटी है तो उसके पीछे वाली सभी वैल्यू छोटी हैं, क्योंकि एरे है सॉर्टेड। तो अगर मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो छोटी है, टारगेट से भी छोटी है वो, तो उसके पीछे वाली वैल्यू तो और छोटी है कि एरे सॉर्टेड है, या तो उसके इक्वल होंगी या सॉर्टेड, या इक्वल होंगी उसके, या फिर उससे छोटी होंगी। उससे छोटी और इक्वल को तो हमें डिस्कार्ड ही करना है, क्योंकि टारगेट के इक्वल अगर होती तो हमारी कंडीशन पहले हिट हो जाती। तो इसका मतलब है कि या तो छोटी वैल्यू है टारगेट से एरे के जो मिड पे पड़ी है, या बड़ी वैल्यू है। अगर छोटी वैल्यू है तो हम लेफ्ट स्पेस में चेक ही नहीं करेंगे। कि क्यों चेक करें हम, कि लेफ्ट स्पेस में वैल्यू हो ही नहीं सकती, कि अगर एरे के जो मिड पे वैल्यू पड़ी है वही छोटी है तो उसके पीछे वाली सभी, उससे पीछे वाली सभी वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि एरे है सॉर्टेड। ठीक है। और अगर तीसरी कंडीशन रहेगी, आप एल्स में लगा सकते हैं, एल्स इफ में लिख सकते हैं कि एरे का मिड इज ग्रेटर देन हमारा टारगेट हो। अगर ऐसा है कि हमारा एरे के जो मिड पे वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से बड़ी है तो उससे आगे वाली सभी वैल्यू बड़ी होंगी। तो इसमें आप गेस कीजिए क्या होगा। तो इसमें होगा कि हम हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे, कि मतलब हाई वेरिएबल है उसको हम मिड माइनस 1 पे ले आएंगे, यानी हम लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे और राइट हाफ को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो इसमें क्या देखा हमने कि हमारा जो एरे है उसको हम हर बार 2 हाफ्स में, हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो पहले हमारा जो एरे है उसका साइज होगा n, उसके बाद मान लीजिए हमें मिला ही नहीं
तो उसके बाद हो जाएगा n/2, n/4, n/8, ऐसे हाफ से हमारा जो सर्च स्पेस है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ जब तक एरे का साइज ऊपर नहीं हो जाता और जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई नहीं हो जाता। तो लो इज लेस देन इक्वल टू हाई हम कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लो हमेशा हम यहाँ पे रख रहे हैं और हाई हमेशा यहाँ पे रख रहे हैं। तो लो को यहाँ पे रखने की हमारी कंडीशन ये बन रही है जैसे ही हम लो इक्वल टू मिड प्लस 1 करते हैं तो इसका मतलब है हम राइट हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो राइट हाफ को डिस्कार्ड कर दिया तो जैसे ही हम हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 रखते हैं तो उसके पीछे वाले हाफ को यानी उसके राइट हाफ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो लो अगर हमारा आगे निकल गया हाई से तो इसका मतलब क्या है कि लो का हमारा जो क्या कहते हैं लो का जो हमारा लेफ्ट हाफ है वो है हमारा डिस्कार्डेड और हाई उससे जो आगे है उसका राइट हाफ डिस्कार्डेड है। तो इसका मतलब पूरा एरे डिस्कार्डेड हो चुका है, हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो इसमें हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि एक एरे है उसमें हम एक मिड वेरिएबल डिफाइन करें, मिड पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। मिड को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 करके, उस मिड पे चेक करते हैं। अगर मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वही टारगेट के इक्वल है तो आपको मिल गई वैल्यू, और मिड से छोटी वैल्यू है अगर जो एरे के मिड पे वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट में नहीं राइट हाफ में चेक करेंगे, और अगर टारगेट से बड़ी वैल्यू है तो हम राइट हाफ में नहीं चेक करेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे। तो इसी तरह चेक करते जाएंगे और इसी तरह हमारा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ डिस्कार्डेड होता जाएगा और अंत में हमें मिल जाएगा हमारा एलिमेंट अगर प्रेजेंट हुआ तो। और हमारा फ्लैग अगर आपने बाहर डिफाइन करा होगा तो ट्रू हो जाएगा, और जो हमारा इंडेक्स होगा उसमें मिड की वैल्यू आप स्टोर कर दीजिएगा, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यही था। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी कि हर बार हम सर्चिंग स्पेस को हाफ से रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो पहले n थी, तो मान लीजिए पहले एरे की लेंथ n थी, उसके बाद n/2 हो गई, उसके बाद n/4 हो गई, उसके बाद n/8 हो गई। तो इन ये जो इतनी भी टर्म्स होंगी n + n/2 + n/4 + n/8 एंड सो ऑन जब तक 1 नहीं हो जाती है रेगुलर, इसमें जितनी नंबर ऑफ टर्म्स उतने हमारे इक्वेशंस लग रहे होंगे। तो ये आप जीपी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें जब आप जीपी से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी log of n अप्रॉक्सीमेशंस लगा के। तो इसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी log of log n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। ऑब्जेक्टिव स्पेस में कुछ 2-3 वेरिएबल यूज किया तो ऑब्जेक्टिव स्पेस log of 1। तो यही था वैल्यू सेट एल्गोरिथम, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log of n, और हमारे ऑक्सिलरी स्पेस